हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कुछ नीट के और कुछ सीबीएसई बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन से रिलेटेड, तो उनको हटा दिया सीबीएसई ने। हम उनको थोड़ा सा बेसिक में स्टडी कर लेते हैं। लाइक हमारा क्या क्या कंपाउंड हटा दिए गए हैं। CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। कैसे क्या यूज था इसका यूज था सोलवेंट की तरह, यूज एज सोलवेंट। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका सोलवेंट की तरह यूज है। सेकंड हमारे पास CHCl3। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, और आईपीएस नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका यूज आपको पता ही है। क्या यूज था? एनेस्थेटिक की तरह, एनेस्थीसिया के लिए, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। आजकल कम यूज करते हैं क्योंकि जब ये क्लोरोफॉर्म सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म किसकी प्रेजेंस में हो? सनलाइट की प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो, तो ये फोर्स जीन में चेंज हो जाता है, जो एक पॉइजनस है, पॉइजनस गैस है। ये जो फोर्स जीन बना ना COCl2, ये क्या है? पॉइजनस गैस है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बोतल में ऊपर तक फिल करके बंद करके रखते हैं, ताकि उसमें एयर भी ना रहे और डार्क बोतल में रहने से सनलाइट भी नहीं मिलेगी इसको, ओके। इसके अलावा हमारे पास आयोडोफोन है। आयोडोफोन का फॉर्मूला CHI3, ठीक है। इसका यूज एज एंटीसेप्टिक। क्या यूज है? एंटीसेप्टिक की तरह यूज है, पर आजकल हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बेकार होती है, बैड स्मेल होती है, ठीक है। तो आजकल हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी वजह से थी कि इससे क्या होती है? I2 गैस रिलीज होती है, और एक्चुअली में जो आयोडीन है उसकी प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक, इसकी नहीं थी, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग बहुत सारी और चीजें यूज कर रहे हैं आजकल। फॉर एग्जाम्पल टिंचर ऑफ आयोडीन यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है CCl4, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका भी यूज है सोलवेंट, सोलवेंट की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा इसको बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपोलेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट्स तो समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर के लिए जो गैस यूज होती है उसमें इसका यूज है, ठीक है, उसको बनाने में। और प्रोपोलेंट्स क्या है? ये एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एक टाइप से एनर्जी जनरेट करता है प्रेशर और से। तो ये लिक्विड के मूवमेंट के लिए यूज आती है, ठीक है। जो भी व्हीकल्स होते हैं और होते हैं तो उनमें क्या होता है? लिक्विड मूव करता है ना, पेट्रोल हो डीजल हो, तो उसको मूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या यूज आता है? CCl4। देन नेक्स्ट है हमारा CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब इसमें क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और क्या होगा? कार्बन होगा। तीन ही चीजें होगी। फॉर एग्जाम्पल CF2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है। तो इसका भी यूज क्या है? इसका यूज क्या है? ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है ना, ये गैस रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, बट इसको हम कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। जब ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करती है तो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, तो ये भी हम कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है DDT। नाम सुना है इसका? DDT क्या है? ये एक पेस्टिसाइड है। इसको किसकी तरह यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं या फिर पेस्टिसाइड, ठीक है। फुल फॉर्म में लिख देता हूं इसकी छोटी सी फुल फॉर्म है। क्या है? पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ओके। क्या नाम है इसका? पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ओके। तो नाम से पता चल रहा है इथेन का मतलब इसमें कितने कार्बन लगाने हैं आपको? 2 कार्बन लगा, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं एक जगह क्या लगा देंगे आपको? 3 क्लोरीन लगा देंगे, तो लगा दो Cl, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं इसमें और क्या लगेगा? किस पोजीशन पे लगेगा? पैराडेस पे लगेगा। फिनाइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन ना, तो ये हमने लगाई बेंजीन। कितने बेंजीन है? 2, तो हमने लगा दी 2 बेंजीन। और उसकी पैरा और पैराडेस पोजीशन पे क्या है हमारा? 2 क्लोरीन है,
ये मान लो इसका पैरा था और इसके पैरा तो इसका पैरा डैश बोला होगा। वैलेंसी चेक कर लो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये डीबीटी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है, कीड़े वीड़े मारने के लिए यूज करते हैं। तो चलो अब हम लोग नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नीट या जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पुराना कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ क्लास 11 का। हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था। हमने बोला था सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है? टर्सरी ना। उसके बाद हमने बोला था कौन सा है हमारा? सेकेंडरी। और सबसे कम कौन है हमारा? प्राइमरी। और उसके बाद भी CH3+ होता था, क्योंकि यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ 2 देने वाले थे, यहाँ 3 थे। और इनसे भी स्टेबल होता है फिनाइल, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर फिनाइल के ऊपर कार्बन लगाओ और इस उसके ऊपर प्लस चार्ज हो तो वो सबसे स्टेबल। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहां से उसको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। इफ रेजोनेंस हो रहा हो कहीं भी चार्ज में तो वो क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव वाला भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना कि इस बेंजीन के ऊपर कनेक्टेड कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज आता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, वो क्या होता है? स्टेबल होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द रिएक्शन विद C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस। बस ये पूछ रहा है कि इसके HBr के साथ रिएक्शन करवानी है तो क्या बनेगा। तो बताइए आप क्या बनने वाला है। देखो क्या है कि जो रूल होगा वो कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। क्यों? यहाँ परोक्साइड है, परोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता। यहाँ कौन सा फॉलो होगा? मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल में क्या था? मोर सब्स्टिट्यूटेड ना, या फिर जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसके ऊपर हम क्या लगाते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाते थे। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहां पे हम क्या लगा देंगे? ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है। तो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। हमारा क्या है? C6H5 C6H5 मतलब ये बेंजीन है। उसके बाद CH और ये बॉन्ड टूटेगा, ये CH ये CH, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ पे? अभी हमने सीखा है बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे प्लस है तो वहां स्टेबल होता है। तो मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव वाले पे तो H ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव वाले पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये जहां आंसर है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे है क्या? ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एम्स 2015 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये भी क्या है? एल्कीन है। इस पे भी किसकी रिएक्शन कराई है हमने? HBr, ठीक है। किसकी रिएक्शन कराई है? HBr की। बट यहाँ क्या प्रेजेंट है? क्या है? ये पेरोक्साइड है। यहाँ क्या प्रेजेंट है? हमारा पेरोक्साइड प्रेजेंट है। और यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। पूछ रहा है मेजर कौन सा होगा? तो मेजर कौन सा होगा? जहां पे क्या होगा? Br कहां लगना चाहिए? जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो? कम हो। तो Br वहां लगना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो Br कहां अटैच होना चाहिए? CH2 के ऊपर। दो पॉसिबिलिटी ना, यहाँ या यहाँ। तो Br जब यहाँ अटैच होगा तो वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे Br किसमें अटैच है और दूसरा वाला Br कहां आएगा? Y में इस जगह। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर? C हो जाएगा। क्योंकि देखो मेजर में तो यहाँ पे Br लगेगा, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। C2H5 लिख सकते हो। CH3 CH2 को आप क्या लिख सकते हो? C2H5 लिख सकते हो डायरेक्टली। और सेकंड वाले में Br कहां लगेगा? इस जगह। तो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? C हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ भी क्या कर रहा है? HBr की ऐड कर रहा है किसकी? बट पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन जैसा। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द एडिशन। फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड होता है आपको याद है? HBr में क्या होता है? H प्लस और Br माइनस। Br माइनस तो लास्ट में जाता है जब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जब जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां पे Br माइनस जाता है। पहले कौन जाता है? H प्लस। तो कौन होगा? क्या होगा आंसर? H प्लस, ओके। देन नेक्स्ट हमारा IIT JEE का 2015 का क्वेश्चन है। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। तो बोल रहे हैं एल्काइल फ्लोराइड को किससे बना सकते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। फिंकेलस्टाइन। फिंकेलस्टाइन नॉर्मली हमारा क्या रहता था?
आयोडो प्रोडक्ट देता था, ठीक है। स्वार्ट्स, हाँ स्वार्ट्स जब फ्लोरो प्रोडक्ट बनते थे, चलो मान लिया। फ्री रेडिकल हमने बोला था मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, आइसोमर्स मिलता है, सेपरेट करना मुश्किल है, हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये भी यूज नहीं होगा। सैंडवेयर में बनता ही क्या है, क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, फ्लोरो आयोडो प्रोडक्ट बनता नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्वार्ट्स रिएक्शन। एम्स 2015 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्या करना है हमको, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन कैसा होगा, CH3 CH2 CH2 C ना। देन क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो याद है आपको, CH3 CH3 इस ग्रुप को हम आइसो बोला करते थे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। देन 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और उसके बाद, अब इनमें हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। हमने बोला था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये तो प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, तो ये क्या है, ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, तो इसका मास ज्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसको 1 2 3 में सबसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, 3 का होगा। चलो एक चीज क्लियर होगी, 3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों में हमने बोला था ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हो जाएगा, 2 का सबसे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो सबसे कम हो गया 2, उसके बाद नंबर आएगा 1 और लास्ट में आ गया 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो आपको याद होगा SN1 में रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते थे, SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता था, SN1 में इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटाइन, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, SN1 में इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटाइन, और जो स्टेबिलिटी होती थी या रिएक्टिविटी होती थी वो डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमको देखते हैं कार्बोकेटाइन कहां कहां स्टेबल बनता है, चलो इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फर्स्ट है C6H5CH2Br। C6H5 का मतलब समझते हो ना, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2, उसके ऊपर लगा है हमारा Br। नेक्स्ट है C6H5Br, तो हमने पहले एक बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CH, ठीक है। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ, मतलब दो ग्रुप और आने वाले, कौन कौन से रहेंगे, C6H5, मतलब ये भी बेंजीन किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है, और यहाँ क्या लगा है इसके ऊपर, Br, 2 बना लिया। नेक्स्ट क्या है, C क्या हमारा, C6H5CH3Br, मतलब ये भी क्या एक बेंजीन है पहले, उसके ऊपर CH लगा हुआ है, CH के बाद बोला है CH3, इस CH पे क्या होगा, CH3 होगा, और इसी CH पे क्या होगा, Br होगा, क्योंकि वैलेंसी 4 होनी चाहिए। लास्ट क्या हमारा बेंजीन C6H5, उसके बाद एक कार्बन है, सिंगल C लिखना है। सिंगल C लिखने का मतलब इसके ऊपर 3 ग्रुप हो रहे हैं, टोटल 4 ग्रुप होना चाहिए ना, CH3, तो यही लगा दो CH3। देन C6H5 एक बेंजीन में लगा दो, ऐसे भी लगा दो, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं भी Br, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट याद है, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता था, जो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे होता था। तो बेंजीन के जब यहां से Br हटेगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, जब यहां से Br हटेगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, जहां यहां से हटेगा तो यहां लग जाएगा, और यहां से हटेगा तो यहां लग जाएगा, ठीक है। तो यहां एक ही बेंजीन इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि यहां क्या करोगे, 2 बेंजीन इलेक्ट्रॉन देंगे, यहां एक बेंजीन एक CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां 2 बेंजीन और एक CH3, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां आना, चार्ज सबसे कम कहां होगा, चांसेस होती है 2 बेंजीन होने से इसमें था, पर 2 बेंजीन के साथ एक CH3 भी है, तो सबसे कम यहाँ पे होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब यही सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, हमारा B ऑप्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, नीट 2016 का क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 CH2 Br, मतलब RBr है, रिएक्शन क्या बनेगा, NaCN के साथ, क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, CH3 CH2 CH2 CN बना, और साथ में NaBr बना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 16 इनकम्प्लीट रह गया, इन विच सॉल्वेंट दिस रिएक्शन विल बी फास्ट, ठीक है। कौन सा सॉल्वेंट यूज करें कि ये रिएक्शन फास्ट होगी, इथेनॉल यूज करें, मीथेनॉल यूज करें, DMF यूज करें, शॉर्ट फॉर्म इसकी DMF है, NN- डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड DMF, ठीक है, और वाटर। तो ये चीज हमने देखी है, हमने जब आपको वो पढ़ाया था फिंकलस्टीन रिएक्शन ना, तो
तो उसने बोला था जब NaBr बनता है तो हम नॉर्मली सॉल्वेंट क्या यूज करते थे, एसीटोन यूज करते थे, क्योंकि ये उसमें क्या हो जाता था, प्रेसिपिटेट हो जाता था और रिएक्शन से हट जाता था। और जब रिएक्शन से हट जाएगा तो ब्लीच अटेम्प्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को इंक्रीज कराना पड़ेगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी ना। तो NaBr को हमको रिएक्शन से हटाना है। पर ये तो क्या है, इथेनॉल तो हमारा क्या पोलर सॉल्वेंट, NaBr इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मिथेनॉल भी पोलर सॉल्वेंट, इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर भी हमारा पोलर सॉल्वेंट, इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा कौन, DMF। तो यही आंसर है, ठीक है। आंसर कौन सा है, आंसर सी है हमारा। क्यों समझ आया, हमने बोला भी है तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसिड बेस को छोड़ दिया जाए, जिसमें एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी उनको छोड़ दें ना, तो वो सब क्या होते हैं हमारे पोलर सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। आपको 2-मिथाइल ब्यूटेन दी है, ठीक है। उसके ऊपर आप मोनोक्लोरिनेशन करेंगे। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक क्लोरीन ऐड करेंगे और बताएंगे कितने कायरल कंपाउंड्स पॉसिबल है। कायरल कंपाउंड्स याद है, जिसमें कायरल कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप हो। देखते हैं, बना के देखते हैं। तो हमारे पास है 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन कैसा दिखता होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। सपोज मैं यहां पे H हटा के क्लोरीन लगा देता, यहां 2 H हो जाते, एक क्या हो जाता, क्लोरीन। क्या ये कंपाउंड कायरल है, काउंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जब यहां लगाया गया, ठीक है, तो नाम लिख लो पहले। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 1-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है कायरल में। इस कार्बन को देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक इथाइल है और ये क्लोरोमिथाइल है। तो ये क्या है, कार्बन कायरल है ना। तो ये हमारा कायरल कंपाउंड बन गया। एक तो हो गया आंसर में तक, ठीक है। हम काउंट करते रहते हैं। फिर से हम वापस पुराने वाले पे जाते हैं। ये था, इफ मैं यहां लगाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बन जाएगा, ठीक है, जो पहले बनाया था। नाम लिख लेना, यहां से नंबरिंग हुई 1 2 3 4, 1-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये सेम बन गया, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इफ इस H को हटा के हम यहां C लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। नाम अलग हो गया। अब इसमें चेक करना ये कायरल है या नहीं है। तो ये कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, कायरल नहीं। इसके पास 2 हाइड्रोजन, कायरल नहीं। इसके पास 3 हाइड्रोजन, 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए। इस कार्बन को देखो, इसके पास एक CH3, इस साइड भी CH3 ना, तो सेम हो गया। तो ये भी कायरल नहीं है, ठीक है। तो यहां भी क्लोरीन लगा के कोई फायदा नहीं। इफ हम यहां पे क्लोरीन लगाए, इस H को हटा के Cl लगा दें, ठीक है। तो नाम लिखना है तो लिख सकते हो 2-chloro, यहां से नंबरिंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4, 2-chloro-3-मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें देखते हैं कायरल है नहीं है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, एक CH3 है, एक इस टाइप का ग्रुप है। कायरल हो गया ना। तो एक और कायरल मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर वापस पुराने वाले में चले जाते हैं। अब ये यहां पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दे तो कोई कार्बन कायरल है क्या, इसके पास 2 हाइड्रोजन कायरल नहीं, इसके पास 2 हाइड्रोजन कायरल नहीं। इस कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप है, ये भी कायरल है, इनके पास 3 हाइड्रोजन है, कायरल है। तो कितने हो गए आंसर, आंसर हो गया हमारा 2। AIEEE 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले JEE मेंस नहीं होता था, पहले एग्जाम होता था AIEEE, तो उसमें उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे कन्वर्जन आते हैं और इफ आपको कन्वर्जन आते हैं तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन आने का मीन्स है कि आपने रिएक्शन को अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ, क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसको आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या रिएक्शन करेंगे, क्या है, फर्स्ट इथेन टू ब्रोमोन। जब मुझे कुछ भी दिखता है तो मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH3। इसको किस में चेंज करना है, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन मतलब CH3 CH2 Br ना, इसको इसमें चेंज करना। ये तो सिंपल सा ही दिया। क्या लगा रहा है, ब्रोमीन लगा रहा है। डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन कैसे लगाते थे, सिंपल हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन कैसे लगाते थे, हम नॉर्मली हेलोजन ऐड करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो इजी था, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे तो आप धीरे धीरे करिए, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा एक साथ लिख देना। प्रो का मतलब 3 कार्बन,
इन का मतलब डबल बॉन्ड, फिर वैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। एक 3 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। एक ही बॉन्ड बनाए, 3 चाहिए, क्योंकि टोटल 4 होना चाहिए ना। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको 1 नाइट्रो प्रोपेन में। 1 मैं फर्स्ट वाले को भी मान सकता हूँ, लास्ट वाले को, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं सोचने लगा कि नाइट्रो कब आता था, NO2। हाँ, RH में जब AgNO2 की रिएक्शन थी तो RNO2 बनता था, पर AgX चाहिए था, मतलब वहां पे हेलोजन होनी चाहिए। तो मेरे को इस CH2 के पास क्या चाहिए, हेलोजन चाहिए। ठीक है, अब फिर मुझे याद है, मैं जब HBr ऐड करता तो Br वहां जाता था जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो Br तो यहां चला जाएगा। फिर मुझे याद है, अरे मेरे पास ये कोई रूल था, कौन सा, एंटी मार्कोनी रूल। कब लगता था, जब HBr के साथ हम क्या लिख देते थे, परऑक्साइड। तो हम रिएक्शन कराएंगे HBr और परऑक्साइड डाल देंगे, तो होगा क्या, H यहां जाएगा, Br यहां जाएगा, एंटी मार्कोनी रूल से। ठीक है, और अब क्या करना है अब हमको, अब हम डाल देंगे इसमें AgNO2। ठीक है, AgNO2 डालने से क्या हो जाएगा, Br की जगह NO2 आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो गया स्टेप से। कोई जरूरी नहीं है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो सकता है 3 स्टेप हो सकता है 4 स्टेप हो। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है सबका आंसर सेम हो, सबका प्रोसेस अलग हो सकता है। कोई इसके थ्रू कर सकता है, कोई कुछ और कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, टोलुइनटू बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल का नाम है, तो एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है, क्लोरीन है, इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, जबकि बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, बेंजाइल कार्बन या बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन को बेंजाइल कार्बन बोलते थे, उसके ऊपर क्लोरीन है। ये क्या है, ये है बेंजाइल क्लोराइड। कंफ्यूज मत होना नाम में। ठीक है, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। हमारे लिए इसका यूज नहीं है, ऐसे नाम आया तो मैंने बताया था। टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल, टोलुइन का फॉर्मूला क्या था, बेंजीन के ऊपर CH3 होता था, और बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या, बेंजीन है, ऊपर में कार्बन है, फिर OH। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां पर मुझे कुछ होगा तो वहां OH लगाना है, तो OH आ जाता था किससे, इफ RX के हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे थे, एक्वस NaOH एक्वस KOH की, तो वहां OH आ जाता था ना, तो पर वहां पे X चाहिए था, तो मुझे इस CH3 पे X चाहिए, तो मैं क्या डालूं इसमें, मैं इसमें क्लोरीनेशन करा दूंगा सनलाइट के प्रेजेंस में। आप डायरेक्ट क्लोरीन और आयरन ऐड करते थे तो ऑर्थोपैरा पे जाता था, याद है ना। पर हम क्या चाहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन में ऐड करना चाहते हैं, हम बेंजीन में ऐड करना नहीं चाहते, तो Fe या डार्क Fe या FeCl3 AlCl3 कोई भी लुईस एसिड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सनलाइट और Cl2। तो यहां क्या हो गया, ये बेंजीन के ऊपर यहां से H हट गया और वहां पे क्या आ गया, Cl आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम डाल देंगे एक्वस KOH। तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता था, काम क्या था, Cl की जगह क्या आ जाता था, OH। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारी प्रोपीन टू प्रोपाइन। ठीक है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। प्रोपीन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड ना, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये हमारा प्रोपीन हो गया। टू प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मैंने सोचा डबल बॉन्ड में 3 बॉन्ड लगने हैं, तो बॉन्ड कब आता था, याद है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आता था, जब हम एल्कोहलिक KOH डाला करते थे, तो जब वहां से HX हटता था, एल्कोहलिक KOH डालने से HX रिमूव होता था, एक जगह से H जाता था और एक जगह से X, जहां से X जाता था उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रहता था, बीटा एलिमिनेशन भी बोला था। तो जब HX हटता था तब डबल बॉन्ड आता था ना, तो उसके लिए तो मुझे X चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लगा देता हूं मेरा Br2CCl4। ये रिएक्शन याद है, हेलोजिनेशन में ही थी, मतलब जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में थी ना, एल्केन में जब हेलोजन ऐड करते थे तो Br कहां ऐड होता था, डबल बॉन्ड के दोनों साइड ऐड हो जाता था ना, तो ये बन गया CH3, ये बन गया CH, यहां भी एक Br आ गया, और ये CH2, यहां भी एक Br आ गया। अब मैं डाल दूंगा इसमें एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH।
अब कुछ लोग एल्कोहलिक KOH को ऐसे भी लिख देते हैं C2H5OK, ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। इफ कहीं C2H5ONA लिखा है, इसका मतलब एल्कोहलिक NaOH। एक्चुअली में ये क्या है, दो चीजों का मिक्सचर है, C2H5OH प्लस NaOH का, ठीक है। जैसे ये मिक्सचर है C2H5OH प्लस KOH का, ठीक है। तो इस एल्कोहलिक KOH को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहां क्या होगा, यहां से H आएगा और यहां से Br, एक बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहां से Br आ जाएगा, यहां से H, तो यहां भी एक बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ब्यूट 1 into ब्यूट 2 in, ब्यूट 1 in को ब्यूट 2 in में कन्वर्ट करना है। तो ब्यूट 1 in कैसा दिखता होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इस बार मैंने नंबरिंग इधर से कर दी, तो मेरा बॉन्ड पहले करा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूट 2 in, ब्यूट 2 in मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसमें। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, मैं इसमें रिएक्शन करा देता हूं मेरे HBr, पेरोक्साइड नहीं डाल रहा, ठीक है। एक्सपीरियंस से आएगा तुमको क्या डालना है क्या नहीं डालना, ठीक है। HBr डाला, पेरोक्साइड नहीं डाला, तो क्या होगा, यहां पे H आएगा, यहां पे B आएगा, तो CH2, यहां पे तो H आ गया, CH3 हो गया, और यहां पे आ गया हमारा Br, CH2 CH3, ओके। अब याद किया जाए, अब मैं डाल देता हूं इसमें एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH डालने से क्या होता था, HX रिमूव होता था, और HX रिमूव होने के यहाँ में H दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। ये तो अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास बीटा हाइड्रोजन है। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बट हम कौन सा प्रोडक्ट लिखते हैं नॉर्मली, मेजर प्रोडक्ट ना। इफ डबल बॉन्ड यहाँ आया, जैसे यहां आ गया, तो इसमें क्या है, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट है एल्कीन के, तो सेंजिक रूल के अकॉर्डिंग यही मेजर प्रोडक्ट है, तो यही बनेगा, ठीक है। इस एग्जाम में इधर वाला पूछता तो नहीं बना पाते, समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ही आंसर में हम लिख सकते हैं, ठीक है। माइनर को हम बना के नहीं लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारा 1-क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन। देखो मैं सिंपली पढ़ते मैं समझ गया ये रिएक्शन कौन सी है, ब्यूटेन ऑक्टेन, डबल हो गया कार्बन। डबल कार्बन किसमें किया था मैंने, जब हमने सिमेट्रिकल एल्केन बनाई थी, कौन से प्रोसेस था, वुड्स रिएक्शन, याद है। हम जब RH रिएक्शन Na से करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद है, तो क्या बनता था, RR बनता था, डायरेक्ट डबल हो जाता था कार्बन ना, और सिमेट्रिकल एल्केन बनती थी। तो इसमें वही यूज करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। कैसे, Cl CH2 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 CH3, ये ब्यूटेन है, इसमें मिला हुआ है एरो पे ड्राई ईथर, तो क्या हो जाता था, ये अपने जैसे एक से और अटैच हो जाता था, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3, ये और बॉन्ड, ठीक है। लास्ट पे बेंजीन टू बाइफिनाइल, तो बेंजीन से बाइफिनाइल, बाइफिनाइल हमने कल डाइफिनाइल लिखा था, एक ही चीज है, दो फिनाइल ऐड थी, बेंजीन ऐड थी। तो वो बनाने के लिए याद है आपको क्या की रिएक्शन में, बेंजीन के ऊपर हेलोजन होना चाहिए, तो यहां बेंजीन के ऊपर हेलोजन नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये हमने ली बेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल, मतलब दो बेंजीन कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। कहीं से भी कनेक्ट कर दो, मैं कल भी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिकल होती है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो मुझे यहाँ पे हेलोजन चाहिए, तब तो मैं मेरी फिटिक रिएक्शन करा सकता हूँ, याद है, फिटिक रिएक्शन में बाइफिनाइल बनता था। तो मुझे हेलोजन चाहिए, तो मैं हेलोजन कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे Cl2 लिखूंगा, एरो पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 है और डार्क ना। तो याद है हेलोजिनेशन हो जाता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर थी ये रिएक्शन, तो यहाँ पे हेलोजन ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्लोरीन, और ये आ गया तो काम हो गया। आप क्या लगाना है, खाली आपको प्लस करके Na और ड्राई ईथर लिख देना है, सॉल्वेंट हमने ड्राई ईथर लिया, डाइफिनाइल बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, इतना टाइम नहीं होता है ना, आप समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं।